गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक जीएस एकेडमी। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबर के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में है। पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि। आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी में दिया है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच में स्थित है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी इसको जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंद्रकल जम्मू कश्मीर में है जो भारत का सबसे उत्तरी छोर है। ऑप्शन बी गुहार मोती कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है जो कि गुजरात में है। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ऑप्शन सी किबथू अरुणाचल प्रदेश में है जो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है। ऑप्शन डी में दिया है इंदिरा पॉइंट। आपका ऑप्शन डी सही होगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है या ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आपको बताना है नंगा पर्वत किस राज्य में? हिमालय की चोटियां दी हैं और राज्य दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी में दिया है नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपकी लादर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? आपका ऑप्शन ए सही है, सतलज घाटी में स्थित है। सिपकी लादर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में और तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं कावेरी की। आपका ऑप्शन सी सही है, कावेरी। काबिनी, हेमवती और अमरावती तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये अपवाह तंत्र रखती हैं वृक्षनुमा। आपका ऑप्शन सी सही है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है खीरा। आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण। तो आपका ऑप्शन सी सही है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? आपका ऑप्शन सी सही होगा, उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? आपको बताना है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। आपका ऑप्शन सी सही है, सतलुज नदी पर बना है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? आपका ऑप्शन डी सही है, ड्रिप प्रणाली। टपक सिंचाई या इसे ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन बी सही है, फसल रोपण उपक्रम। फसल रोपण अनुक्रम इसे कहते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। फसल उगाने के सभी अवयव, उनका आपसी संबंध और उनके अवयवों तथा वातावरण का आपस में समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? आपको बताना है भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही है, दामोदर नदी को। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है।
ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण। रूर जर्मनी में एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोयला और अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। तो भारत का रूर किस नदी को बेसिन को कहा जाता है? दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक इधर आपको दिए हैं तेल शोधक कारखाना, आपको बताना है तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तातीपाका दिया है आंध्र प्रदेश में, ए का हो जाएगा 3। कोयली दिया है आपका बी का 1 गुजरात में है, और नागापट्टिनम ये तमिलनाडु में पड़ता है। नुमालीगढ़ है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है झरिया, झारखंड। आपका ऑप्शन सी सही है। झारखंड में स्थित झरिया का संबंध कोयले की खदान से है। यहाँ कोयला का खनन होता है, जबकि जमशेदपुर में टाटा कंपनी द्वारा स्थापित स्टील निर्माण केंद्र है। बर्नपुर और दुर्गापुर में भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टील कंपनियां स्थापित की गई हैं। आपका ऑप्शन सी सही है, झरिया झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही है, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था 1767 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 1767 ईस्वी में की गई थी। यह संस्था भू-स्थानिक डेटा की उपलब्धता एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में है। आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बताना है भारत में सबसे बड़ी झील। भारत में सबसे बड़ी झील है वूलर झील। आपका ऑप्शन ए सही है, वूलर झील। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाता है वो जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित वूलर झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है। इसका अगर प्राचीन नाम पूछा जाता है, वूलर झील का प्राचीन नाम है महापदमसर। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृष्ण नहीं, यह उद्गार किसका है? आपको बताना है। आपका ऑप्शन सी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह उद्गार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में हम।